नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा एक खास प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शालिनी और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र जी मौजूद हैं। कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं, खासतौर वो नेता उठा रहे हैं जो बहुत सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ नेता शशि थरूर की बात कर रहे हैं हम। शशि थरूर जिन्होंने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा है कि कांग्रेस के कुछ नेता जो हैं वो उनसे नाराज हैं और जब पार्टी में चुनाव की बात आती है, कोई रैली या प्रमोशन होता है तो उस दौरान उनको शायद नज़रअंदाज किया जाता है और ये बात खुद शशि थरूर ने बोली है। तो मुझे ऐसा लग रहा है और जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति कांग्रेस पार्टी के बीच में बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े और वरिष्ठ नेता के रूप में शशि थरूर को जाना जाता है। सर, क्या लगता है जिस तरीके से शशि थरूर ने ये बयान दिया है इसके क्या मायने निकलते हैं? क्योंकि क्या ये नजदीकी जो बीजेपी के साथ थरूर की बढ़ रही है वो एक कारण हो सकता है या कुछ और है? नहीं, शशि थरूर को लेकर पार्टी आला कमान बहुत खुश नहीं है, ये पहले से पता है सबको। ये पहली बार शशि थरूर ने खुद से एडमिट किया इस चीज को, नाम किसी का नहीं लिया उन्होंने इशारों में कहा कि भाई पार्टी में कुछ नेता हैं जो उनसे नाराज हैं और उन्होंने कहा कि आलम यह है कि अभी वहाँ एक उपचुनाव हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो वहाँ प्रचार के लिए भी नहीं बुलाया गया। बिल्कुल। तो ये इसलिए चर्चा इसकी हो रही, जब उनसे पूछा गया, सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि पहली बार उन्होंने इस मामले में खुल के बोला है। उन्होंने कहा कि इस बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इस बारे में मुझे जो कुछ भी कहना है मैं पार्टी के फोरम पे उचित समय पर मैं इस चीज को रखूंगा और वहां बात करूंगा, ये मीडिया में मैं बात नहीं करूंगा। देखिए, शशि थरूर बड़े सीजन पॉलिटिशियन है जी, ठीक है ना, वो डिप्लोमेट रहे हैं वो, ठीक है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद संसदीय दल का प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थे, जो अमेरिका और 4 अन्य देशों में जा करके जिस तरीके से उन्होंने भारत की बात को रखा है, बिल्कुल, जितना सक्सेसफुल उनका ये दौरा रहा है, ठीक है ना, उसकी गूंज मतलब इंडिया ही नहीं दुनिया भर की मीडिया में सुनाई दी है उसकी, ठीक है। तो ये बहुत सक्सेसफुल दौरा आया है। उनके जाने को लेकर के भी बड़े सवाल उठे थे क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिन नेताओं के नाम दिए थे उनमें शशि थरूर का नाम नहीं था। हाँ। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चॉइस बताए जाते हैं और चॉइस ऐसे नहीं है, इनका इतना बड़ा डिप्लोमेटिक कैरियर रहा है, ये यूएन में रहे हैं, ठीक है ना, और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की समझ हिंदुस्तान के उन चुनिंदा नेताओं में से है जिसे जियोपॉलिटिक्स की बड़ी पैनी और गहरी समझ है। तो इनकी भाषा है, वो भाषा अद्भुत है, बड़ी चर्चा होती है उसकी, ठीक है ना, और इनकी डिप्लोमेटिक एबिलिटी पर किसी को कभी कोई शक नहीं रहा। तो इनकी इस योग्यता को देखते हुए प्रधानमंत्री भेजा था, इन्होंने बहुत सक्सेसफुली अपने मिशन को कंप्लीट भी किया है इन्होंने। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी, क्योंकि ये बहुत ट्रेडिशनल किस्म के पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है। ये तो यूएन में लंबे समय तक इन्होंने काम किया है और इसका मतलब ये होता है कि कई बार जब सरकार काम करती तो ये कई बार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी कर देते हैं बीच में। हाँ। उनके किसी कोई काम सरकार का इनको अच्छा लगता है, वो उसकी तारीफ भी कर देते हैं। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर इससे बड़ी परेशानी हो जाती है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि भाई हमारे पार्टी का सांसद है, हमारे नेता है और वो पीएम मोदी की तारीफ कर रहा है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने चुनाव लड़ लिया था कांग्रेस में, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जब अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था उनके सामने ये इन्होंने अपनी उम्मीदवारी पेश की थी और चुनाव लड़ लिया था। बताया जाता है कि भाई उसके बाद से पार्टी आलाकमान नाराज है इनसे। बिल्कुल। एक और चीज केरल की अंदरूनी पॉलिटिक्स है। अंदरूनी पॉलिटिक्स ये है कि इनका कद जिस तरह से बढ़ रहा है, वहां से केरल के कई सारे नेताओं को थोड़ी परेशानी होने लगी। खास करके कहा जाता है, कांग्रेस के महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, बताया जाता है कि वो इनको पसंद नहीं करते हैं, ऐसी चर्चा है। वो पसंद नहीं करते हैं तो इसलिए नहीं चाहते कि केरल की राजनीति में भी शशि थरूर का दबदबा बढ़े, क्योंकि अभी दबदबा उन्हीं का है। राहुल गांधी के, गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं, पार्टी के महासचिव हैं, तो इसलिए भी माना जा रहा है कि थरूर को साइडलाइन करने की लगातार कोशिश हो रही है। इन्हीं बातों के बारे में जब आज पूछा गया तो उन्होंने पहली बार इस चीज को एडमिट किया है। बिल्कुल, और उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है एक बार हम आपको बता देते हैं। शशि थरूर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा
कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ मेरे मतभेद हैं। मैं जानता हूं कि आप सबको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि उनमें से कुछ मुझे पब्लिक डोमेन में भी हैं, लेकिन मैं यहां इसके बारे में बात नहीं करूंगा। इस मुद्दे को मैं पार्टी नेतृत्व के साथ उचित मंच पर रखूंगा। इसके अलावा बता दें कि 19 जून को जो केरल में एक जगह है नीलांबूर विधानसभा, वहां पे उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी और उस दौरान कैंपेन के दौरान शशि थरूर को नहीं बुलाया गया था। ऐसा थरूर ने बोला कि पार्टी के कुछ जो केरल पॉलिटिक्स के कुछ नेता हैं उन्होंने मुझे नहीं इनवाइट किया था, यानी यहाँ तक कि मुझे एक मिस कॉल तक नहीं किया गया कि आ जाओ। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी शशि थरूर जैसे प्रमुख चेहरे एक नेता को केरल की पॉलिटिक्स के लिए मतलब अपनी पार्टी में लाना चाहती है? देखिए, बीजेपी पार्टी में लाना चाहती है ऐसा कुछ उन्होंने कहा तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री के साथ उनकी करीबी बढ़ रही है तो इसको लेके कयास तो बहुत लगाए जा रहे हैं। देखिए, आज शशि थरूर ने एक और बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कही। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं, कांग्रेस का सदस्य हूं, ठीक है, सांसद कांग्रेस का हूं, लेकिन मैं जो सबसे पहले बात करता हूं राष्ट्रहित की बात करता हूं। तो जाहिर सी बात है कि अभी जो प्रतिनिधि मंडल के साथ वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद गए थे, उसमें इनके चयन को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी के भीतर जो विवाद उठा था, मुझे लगता है कि उसको एड्रेस कर रहे थे वो, उसको उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित पे तो कोई समझौता नहीं हो सकता, किसी भी पार्टी का आदमी वो तो सबसे पहले हर किसी के लिए राष्ट्रहित है। बिल्कुल। तो बाकी बातें उन्होंने कही कि भाई देखिए, अब न शशि थरूर ने इस चीज को ओपनली कहा है, न बीजेपी ने ओपनली कहा, बीजेपी की तरफ से ओपनली कुछ कहा गया है, लेकिन चर्चा तो बहुत तरह की है। राजनीति है तो राजनीति में बहुत सारी चीजें सिंबल में बात होती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर थरूर कल को बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो कांग्रेस पे इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस पे कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो मैं अभी नहीं बता सकता। मतलब कहने का मतलब कि मुझे लॉस तो होगा कांग्रेस को, मतलब परसेप्शन के लेवल पे तो बहुत लॉस होगा। अब जमीन पर कितना लॉस होगा, ये सीमित लॉस होगा। मुझे लग रहा है कि उनके जाने से सीमित लॉस ही होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर वो बीजेपी में आ जाते हैं अगर, तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी को जी, कांग्रेस को मतलब कि पब्लिक परसेप्शन के लेवल पर बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल। तो मतलब कि जैसा कि अब आप समझ सकते हैं कि शशि थरूर अगर बीजेपी में शामिल होते हैं, बीजेपी भी लगातार इनडायरेक्टली ऐसा लग रहा है कि थरूर के साथ उनकी जो नज़दीकियां बढ़ रही है, अगर केरल में थरूर जैसा नेता बीजेपी के हाथों लगते हैं तो ये एक मजबूत स्थिति बन जाएगी केरल में, स्पेशली बीजेपी के लिए। वैसे तो बीजेपी का कई बड़े राज्यों में दबदबा है, लेकिन शशि थरूर एक ऐसे वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं कांग्रेस की, एक पिलर कह लीजिए माने गए हैं। तो अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। और अब जब थरूर ने खुद कड़े शब्दों में खुद ही इस चीज का बयान दिया है कि कुछ पार्टी के नेता हैं उन्हें शायद पसंद नहीं करते हैं, और जिस तरीके से नीलांबूर में उपचुनाव हुआ उस दौरान उनको नहीं बुलाया गया, तो ये तमाम सवाल खड़े करते हैं खुद थरूर ने जब ये चीज कह दी है। तो सर, मेरा आपसे एक लास्ट सवाल है, प्रधानमंत्री के साथ शशि थरूर की नजदीकियां लगातार दिखाई दे रही हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के साथ शशि थरूर की जो नजदीकियां दिखाई दे रही है, देखिए ये चीज होना चाहिए डेमोक्रेसी में। अब अपोजिशन का मतलब ये माना जाता है कि भाई सरकार कोई अच्छा काम करे तब भी उसकी आलोचना करना है, उसकी लेग पुलिंग ही करना मान लिया गया है अपोजिशन का काम, जबकि ऐसा है नहीं। अपोजिशन का मतलब यह है कि आप सरकार के कार्य की मतलब समालोचना करिए। सरकार जहां आपको लगता है गलत है वहां आप सरकार को घेरिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम है ये, ठीक है। डेमोक्रेसी से जिंदा रहती है और लाइव रहती है डेमोक्रेसी, लेकिन सरकार के अच्छे काम की तारीफ करने में कोई हर्ज नहीं है। अब शशि थरूर उस सोच के नेता हैं, ठीक है, कि भाई सरकार अगर कुछ अच्छा काम कर रही है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उसे एडमिट करना चाहिए। शशि थरूर समय समय पर ये काम करते हैं। मोदी सरकार की उन्होंने आलोचना भी बहुत की है, ऐसा नहीं है कि आलोचना नहीं की है, लेकिन कई मौकों पर जब उन्हें लगा है कि सरकार ने अच्छा काम किया तो उन्होंने तारीफ भी की है। ये एक उनके लिए समस्या है, ये एक समस्या है उनके लिए, कम से कम कांग्रेस पार्टी के अंदर। अब रही बात बीजेपी जाने, देखिए शशि थरूर एक ऐसे नेता है जिनकी छवि बहुत लिबरल नेता की छवि है, और हर समुदाय में वो
एक्सेप्टेंस है उनका, फिर बैठ जाते हैं, समझे। तो वो खुद हिंदू समुदाय से आते हैं। केरला में आप जाके देखिए तो मुस्लिम समुदाय में भी उनकी छवि ठीक ठाक है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी छवि खराब है। और वहाँ की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है जिनकी अच्छी तादाद है, वहाँ भी शशि थरूर की छवि काफी अच्छी है, ठीक है, उनका प्रभाव भी है। तो इसलिए बीजेपी को, केरला में बीजेपी कोशिश कर रही है खड़ा होने की। तो अगर वो बीजेपी में शशि थरूर आ जाते हैं, बीजेपी लाने में सफल रहती है या ऐसी कोई योजना बनती है, तो उसका फायदा मुझे लगता है कि बीजेपी को जरूर मिलेगा। कितना मिलेगा ये समय बताएगा, लेकिन उसका कुछ फायदा जरूर मिलेगा। बिल्कुल। तो बीजेपी में अगर शशि थरूर की एंट्री होती है तो बीजेपी के लिए ये एक बड़ी जीत होगी, लेकिन कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी हार साबित हो सकती है। और साफ तौर पर शशि थरूर का जो बयान सामने आया है, इसने बहुत सारी काफी हद तक पिक्चर क्लियर कर दी है कि उनकी और पार्टी के बीच में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। खैर, शशि थरूर के इस हालिया बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें और ऐसी खबरों के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।